नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो इस इंडस्ट्री का एक ऐसा सच है जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आज हम चर्चा करेंगे डीजे इंडस्ट्री की डार्क रियलिटी के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए ताकि ऐसी ही डीजे रिलेटेड वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। आजकल हर गांव, हर शहर में नए नए डीजे सेटअप खड़े हो रहे हैं। आपने झारखंड के बड़े नाम जैसे डीजे सार्जन, डीजे पंकज और डीजे साशी के बारे में तो सुना ही होगा। ये लोग इस फील्ड के दिग्गज हैं और इनके बनाए कैबिनेट पूरे इलाके में धूम मचा रहे हैं। लोग अपनी पसंद और बजट के हिसाब से इन कैबिनेट हाउसेस से सेटअप बनवाते हैं, जो कि एक अच्छी शुरुआत है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। असल मुश्किल तो इसके बाद शुरू होती है। दोस्तों, डीजे आज सिर्फ एक बिजनेस नहीं रह गया है, बल्कि ये एक नाक की लड़ाई बन गया है। जब दो डीजे आमने सामने होते हैं, मान लीजिए एक के पास सर्जन का सेटअप है और दूसरे के पास शशि का, तो वहां संगीत नहीं बल्कि जंग शुरू हो जाती है। इस होड़ में सबसे बड़ा नुकसान किसका होता है? उस डीजे मालिक का। लोग घर चलाने के लिए बिजनेस शुरू करते हैं, लेकिन कंपटीशन जीतने के चक्कर में घर के गहने गिरवी रख देते हैं या भारी ब्याज पर कर्ज ले लेते हैं ताकि वे ज्यादा एम्पलीफायर और ज्यादा स्पीकर लगा सकें। डार्क रियलिटी ये है कि लोग बिजनेस से कम रहे हैं और कंपटीशन की जिद में गंवा ज्यादा रहे हैं। एक बात और, कुछ लोग तो डीजे कंपटीशन को गानों से नहीं बल्कि डीजे की गाड़ियों को आपस में भिड़ाकर करते हैं। इस चक्कर में बहुत से लोग उन गाड़ियों के बीच में आ जाते हैं और उनकी जान चली जाती है। फिर उसके बाद जो हंगामा और कानूनी कार्रवाई होती है वो तो आप सभी को पता ही होगा। हैरानी की बात यह है कि कुछ डीजे वाले इतना सब जानते हुए भी सिर्फ चंद रुपयों और झूठी शान के लिए ये सब करने में लगे हुए हैं। और अभी चल क्या रहा है कि लोग इस खतरनाक खेल को एक ट्रेंड बना रहे हैं। गानों की क्वालिटी छोड़कर गाड़ियां टकराने की वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं ताकि उन्हें ज्यादा लाइक मिल सकें, भले ही उसमें किसी की जान ही क्यों न चली जाए। रील बनाने और खुद को बड़ा दिखाने की होड़ में वो ये भूल जाते हैं कि पीछे उनका परिवार भी है। और अभी चल क्या रहा है, हारने के बाद सारा दोष कैबिनेट बनाने वाले पर मढ़ दिया जाता है कि भाई उसका सामान खराब था, जबकि कमी कहीं और होती है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि लोग 10-15 लाख का सेटअप तो खरीद लेते हैं, लेकिन उन्हें साउंड मिक्सर की सेटिंग्स, फ्रीक्वेंसी मैचिंग और एम्पलीफायर की लोडिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता। मेरे पड़ोस का ही उदाहरण लीजिए। उन्होंने एक ब्रांडेड सेटअप लिया, लेकिन न उन्हें सही गानों का कलेक्शन पता है और न ही गेन्स सेट करना आता है। नतीजा, आवाज फटने लगती है और स्पीकर जल जाते हैं। दोस्तों, याद रखिए, बंदूक कितनी भी महंगी हो, अगर चलाने वाले का निशाना खराब है तो वो बेकार है। यही बात डीजे पर लागू होती है। एक छोटा ऑपरेटर जिसके पास सिर्फ 4 बेस हैं, वो अपनी सही ट्यूनिंग से 8 बेस वाले को धूल चटा सकता है। अगर आपको खुद ऑपरेटिंग नहीं आती तो एक प्रोफेशनल ऑपरेटर रखने में कंजूसी ना करें, वरना आपका लाखों का निवेश मिट्टी में मिल जाएगा। तीसरी बड़ी सच्चाई है क्वालिटी। आजकल डीजे वाले सिर्फ इस बात पर ध्यान देते हैं कि किसकी आवाज ज्यादा दूर तक जा रही है। इस चक्कर में वे साउंड की क्वालिटी यानी मिड और हाई का बैलेंस बिगाड़ देते हैं। शादियों में लोग नाचने के लिए डीजे बुलाते हैं, बहरा होने के लिए नहीं। अगर आपका साउंड कानों को चुभ रहा है तो कोई भी समझदार ग्राहक आपको दोबारा ऑर्डर नहीं देगा। कंपटीशन के नाम पर एम्पलीफायर को रेड लाइट क्लिपिंग में चलाना बहादुरी नहीं, बेवकूफ़ी है। इससे न सिर्फ आपकी मशीनें खराब होती हैं, बल्कि मार्केट में आपका नाम भी खराब होता है। तो भाइयों, अंत में बस यही कहना चाहूंगा, अगर आप डीजे इंडस्ट्री में उतरना चाहते हैं तो सिर्फ देख देखी में पैसा न फंसाएं। पहले काम को सीखें, साउंड की बारीकियों को समझें और फिर निवेश करें। कंपटीशन करें, लेकिन स्वस्थ तरीके से, ना कि कर्ज में डूबकर। आपको क्या लगता है, क्या वाकई झारखंड की डीजे इंडस्ट्री में ऑपरेटिंग से ज्यादा ब्रांड को दोष दिया जाता है? इन सब विषयों पर आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे उन भाइयों के साथ शेयर करें जो नया डीजे सेटअप लेने की सोच रहे हैं। मिलते हैं किसी नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ। तब तक हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और एडीएस साउंड्स के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।